बड़े गारमेंट्स और जूतों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने के खिलाफ इंदौर में शाम 7 बजे से 20 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। व्यापारियों का कहना है कि जनता समर्थन कर रही है और केंद्र सरकार का ध्यान गाने से आकर्षित करेंगे। गाने की लाइन है कि कपड़ा व्यापारी कहता है, दिल से कपड़े को जीएसटी हटाओ। दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन के मुताबिक जीएसटी बढ़ोतरी वापस की मांग पर आम जनता का समर्थन मिल रहा है। आम क्रेता सरकार की इस हठ धर्मिता के खिलाफ जाग गई है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी से महंगाई आसमान छू जाएगी। जीएसटी हाय हाय, जीएसटी हाय हाय। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। बढ़ी हुई जीएसटी वापस लो, वापस लो। बढ़ी हुई जीएसटी, बढ़ी हुई जीएसटी वापस लो, वापस लो। 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 बढ़ी हुई जीएसटी वापस लो, वापस। और जीएसटी काउंसिल से हमारी मांग है 5% से बढ़ाकर 12% कपड़ों, गारमेंट्स और जूतों पे जो जीएसटी बढ़ाई जा रही है, हम इसके विरोध में खड़े हुए हैं। हम पिछले 1-1.25 महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं। हमने इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने थाली बजा के आंदोलन किया। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने काले वस्त्रों को पहनकर, काला वस्त्रों के साथ हमने मानव श्रृंखला बनाई। हमने अपनी दुकानों से अपने मैनिक्विन्स पुतलों के आधार पे फैशन शो कराया। हम नाना प्रकार से विरोध कर रहे हैं। हम इस देश में देश की तरक्की के हिस्सेदार हैं, लेकिन हम कहीं भी किसी तरह का वायलेंस के पक्षधर नहीं है। इसलिए हमारे आंदोलन को हमने अनोखे तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। हमारी मुरादाबाद में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जनपंचायत हुई। हम लोगों का फैसला हुआ। हमने आज पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट का कार्यक्रम रखा। सफलतापूर्वक ब्लैकआउट है। हर रेडीमेड की दुकान 7 बजे से 7:20 तक ब्लैकआउट है। हमारी कोशिश है सरकार माने। सरकार अगर नहीं मानी तो हम आगे भी चरणबद्ध आंदोलन की तरफ हमारी केंद्रीय इकाई जो निर्देश दे रही है उसके आधार पर कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि 30 तारीख को होने वाली सभी वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई निर्णय होगा और वो सुखद निर्णय होना चाहिए। अगर सुखद निर्णय नहीं हुआ, व्यापार हित में निर्णय नहीं हुआ, देश हित में निर्णय नहीं हुआ, महंगाई को रोकने का निर्णय नहीं हुआ, तो बड़े आंदोलन की तरफ हमको जाना पड़ सकता है। आपने कहा जीएसटी को लेकर हमारा विरोध है कि हम सरकार ये जीएसटी जो लगती है इससे वजन जनता जनार्दन पे आता है, हर महंगाई का बढ़ता है। 5% जो सरकार ने पिछले टाइम लगाया, हमने उसको एक्सेप्ट इस बात के लिए किया था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिन पे हम सब का भारतवासियों का विश्वास है कि वो तरक्की के रास्ते पे हमको लेके जाएंगे। इसलिए हमने वो 5% की जीएसटी को एक्सेप्ट किया था कि भारत में खजाना बढ़े। लेकिन आज 12% जो हमें नामंजूर है। इस हालात में हम 12% जो जीएसटी बढ़ेगी तो महंगाई चरम पे होगी। रोटी कपड़ा मकान से कपड़ा गायब हो जाएगा। हिंदुस्तान का 135 करोड़ जनता पे इसका इफेक्ट आने वाला है। हम 25 करोड़ लोग हैं व्यापारी, हमसे जुड़े लोग 25 करोड़ होंगे, लेकिन 135 करोड़ लोगों पे ये भार आएगा। इसलिए 25 करोड़ की आवाज़ है, इस काले कानून को वापस लेना होगा। हम बढ़े हुए 12% की जो बात आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। 5% हम वहन कर रहे थे 1000 से नीचे के कपड़े पर। हम चाहते हैं सरकार उसको लागू रखे। हाँ, हमने बेस बनाया है ये उत्तर प्रदेश को लेकर, चूँकि एक राजनीतिक माहौल भी बना हुआ है, चुनाव सामने है। बड़े लोग हमारे बड़े पैमाने पे हमारे से जुड़े लोग वहाँ पर भी कारोबार कर रहे हैं पूरे देश में। हमने यूपी को इस बार बेस बनाया। मुरादाबाद हमारा सेंटर बना है, कानपुर हमारा सेंटर है, हाथरस और आगरा हमारे क्षेत्र में आता है। हम सब दूरियाँ मिटाकर सब साथ हो गए और साथ में मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं।